ज्योतिराव भरी महापौर प्रेमलता साहू जो है कांग्रेस से उम्मीदवार है महापौर के लिए और कांग्रेस पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे इस जवाबदारी को निर्वहन करेंगे? मैं दुर्ग की जनता और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ही चुनाव मैदान में आई हूं और उनके ही कार्यकर्ताओं के बल और पार्षदों के विश्वास पर ही चुनाव लड़ूंगी। अलका बागमार आपके सामने है, कितनी बड़ी चुनौती मानती है या फिर कुछ नहीं है? नहीं, चुनौती तो सभी क्षेत्र में रहता है, ये भी चुनौती है क्योंकि राज्य केंद्र में उन्हीं का सरकार है, तो हमारे लिए चुनौती है। तो आपके तो 5 साल का कार्यकाल था, उसको नहीं गिना होगी जनता को? जी, हमारे पिछले कार्यकाल में बहुत सारे ऐसा काम हुआ है जिसको मैं हमेशा निरंतर चालू रखूंगी। किन मुद्दे को लेकर के जो महापौर बाकलीवाल थे वो भी काम किए 5 साल, तो उनके कार्यों को लेकर जनता के बीच जाओगी या भूपेश बघेल जी के कार्यों को, या फिर कुछ नया आपके मन में है? जी, मेरे मन में जो पार्किंग व्यवस्था है और मैं दुर्ग को स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहती हूँ। स्मार्ट सिटी कैसे, उसको क्या प्रारूप है, रूपरेखा कैसे तैयार किए हैं? जिससे छूटा हुआ रोड है, नाली है, सफाई व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है, उसको मैं क्या लगता है, तो जनता दुर्ग की जनता पर विश्वास जताएगी, आप पार्षद जिताएगी और महापौर भी? जी बिल्कुल, मुझे बहुत विश्वास है, इसी विश्वास के दम पर मैं चुनाव मैदान में उतरी हूँ। अलका बागमार अपोजिशन, उनको क्या कहेंगे, उनके लिए कुछ शब्द कहेंगे? जी, हम दोनों सहेलियां थी पिछले बार, अभी हम लोग पार्टी है अपना अपना उम्मीदवार बनाए हैं, लड़ेंगे दोनों। अलग अलग पार्टी हो गए दोनों जन, जी, अलग अलग पार्टी से लड़ेंगे। तो कैसे विचारधारा अलग कैसे हुआ? अब वो अपना विचारधारा अलग है, हमारा कांग्रेस का विचारधारा अलग है। तो चलिए, ये थे प्रेमलता साहू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अलका बागमार जो है बीजेपी के प्रत्याशी, वो भी किसी से कम नहीं है और वो भी जनता के बीच जा रही है। बहरहाल आने वाले समय में जो है जनता किसको वोट देती है, किसके सर पर दुर्ग नगर निगम की ताज जो है सजाती है, तो पता चल पाएगा। और दोनों ही प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस की हो भाजपा की हो, दमखम से अब मैदान में उतर चुके और जनता के बीच जाकर वोट मांग के लिए जो दावेदार की सूची में दुर्ग नगर निगम के लिए जो प्रत्याशी घोषणा की, प्रेमलता पोषण साहू है उनका नाम, और उनके हस्बैंड हमारे साथ पोषण साहू जी मौजूद है। टिकट दिया है महापौर का, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है दुर्ग नगर निगम के लिए। आपकी श्रीमती जी को क्या कहेंगे, पहले पार्टी के लिए क्या कहेंगे? पार्टी को तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने वरिष्ठ हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू जी, अरुण बोरा जी, धीरज बाकलीवाल जी और तमाम हमारे वरिष्ठ जते जन छत्तीसगढ़ी में कोई तमाम हमारे जते के वरिष्ठ है, तेमल में सादर प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद से आज ये मौका मुलादीस, मैं उकर विश्वास में बिल्कुल खरा उतर हूँ। दुर्ग शहर ला एक नया आयाम तय करबो, संगठन में एक नया आयाम तय करबो, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे शहर के जो मूलभूत जो सुविधा है, बिजली, पानी, सफाई, ये सबकी समस्या ला दूर करके भरपूर प्रयास करबो। काबर शहर निरंतर विकासशील है, तो हर मोहल्ला में अगर बिजली के खंभा, नाली के, सड़क की आवश्यकता पड़ते। पिछले 10 साल मोर यहाँ श्रीमती प्रेमलता साहू पार्षद रही से, आज मोर वार्ड में जाके देखो कम से कम 35 से 40 करोड़ के काम हुए 10 साल में, और मुश्किल से 500-700 मीटर की सड़क करीब बचे हैं, और बाकी नाली की समस्या के लोकल में प्रस्ताव बना के भेज चुके हूँ। तो नाली की समस्या कुछ बचे मोर वार्ड में, और वो वार्ड भी निरंतर 10 साल में हमारे जनता मन आशीर्वाद दी, आज भी छोड़े बर तैयार नहीं रही से, लेकिन हमला महापौर की भी तैयारी करना है करके हमारे भाई रमेश देशमुख ला वहाँ से प्रत्याशी बनाए हैं। मन में था कि कभी महापौर का चुनाव लड़वाना है? हाँ, मन में तो था। मैं तो विधानसभा के बारे में भी सोचता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं तो आदरणीय हमारे भैया अरुण भैया के साथ में भी दावेदारी पेश कर दे रहे हूँ, तो वो समय आशीर्वाद नहीं मिली, बार दूसरा वही अरुण भैया हमला आशीर्वाद दी। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जमीनी जो कार्यकर्ता उनको मौका दिया है, तो इस प्रकार से जो मौका मिला है, आने वाले समय में क्या लगता है कईयों को मौका मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जे प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी है पिछड़ा वर्ग के पूरा जिला पंचायत क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के हमारे साथी मन ला कोई टिकट नहीं दी। अब जते कि पूरा छत्तीसगढ़ में कोई जिला पंचायत में कोई पिछड़ा वर्ग ला साथ नहीं दी। ये बार हमारे दुर्ग शहर की जनता बराबर हमारे पिछड़ा, काबर दोनों प्रत्याशी पिछड़ा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की नीति रीति का साथ दी, अब यही साथ प्रेमलता साहू ला विजय बनाई। तो भाजपा का सरकार है, प्रदेश में भी है, यहाँ पे एमएलए भी भाजपा के हैं, तो कितना आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार? देखो, आसान तो कोई चीज नहीं है, लेकिन आसान बनाए जाते हैं। जनता से आशीर्वाद लेके, जनता के बीच में जाकर के, जनता के काम करके बोला बनाए जाते हैं, तो इतना आसान भी तो नहीं है,
लेकिन बराबर हम विजय श्री हासिल करेंगे, ये मतलब पूरा विश्वास है दुर्ग की जनता को। चुनौती कहाँ देखते हैं, मतलब प्रचार प्रसार के दौरान अब लोगों से जनसंपर्क चुनौती कहीं देख रहे हैं? नहीं, चुनौती तो ये है कि हम एक सामान्य परिवार के हरन, ओकर पास पूरा प्रशासन और पूरा सरकार के हवे, तो वही ऊपर लिए मोर लिए चुनौती है, बाकी और कोई चुनौती नहीं। अपनी श्रीमती की जीत को लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, मोर यहाँ श्रीमती के जीत लड़ने के मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। शहर की जनता आशीर्वाद दी और विजय से दिलाई। तो चलिए, तो यह है पोषण साहू, प्रेमलता साहू के हस्बैंड है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता जो है इनको चुनेगी और इनकी श्रीमती पर आशीर्वाद बनाए रखेगी। बहरहाल चुनाव परिणाम के बाद पता चल पाएगा कि जनता किसको दुर्ग नगर निगम का जो ताज है उसके सिर पर पहनाती है। परिणाम के बाद पता चल पाएगा। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।